क्या हाल भाई लोगों। ये BTC का मंथली चार्ट है और यू कैन सी दैट माय ट्रेड इज एक्सप्लोडिंग लाइक एनीथिंग। $306,000 प्रॉफिट। सी, $307,000 प्रॉफिट। BTC is pumping like anything. Now what is happening in near future? रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा हमें? अभी पहला रेजिस्टेंस हमें मिलेगा $48,084 पे, $48,084। सेकेंड रेजिस्टेंस हमें मिलेगा, सी व्हाट वी नीड टू चेक कि पिछला हाई क्या है। अगर हम ये कैंडल देखेंगे, ग्रीन जो करंटली बन रही है, इसका पिछला हाई था इसका 48,000। इस कैंडल का हाई देखेंगे विच इज 47,988, तो अप्रॉक्सीमेटली 48,000। नाउ इसके बाद हमें हाई कहाँ मिल रहा है? यहाँ। तो अगर हम इसका हाई देखेंगे तो दिस इज अराउंड 50,564। तो ये दो रेजिस्टेंस हैं एंड आफ्टर दिस वेयर वी गेट द रेजिस्टेंस एट दिस हाई। यहाँ एक ये एक हाई जा रहा है और यहाँ पे यहाँ ये एज अ रेजिस्टेंस की तरह ट्रेंड लाइन बन रहा है और यहाँ सपोर्ट दे रहा है इस कैंडल को। सो वी हैव 3 रेजिस्टेंस एरिया इन करंट नियर फ्यूचर। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग इन बोलिंजर बैंड। So let me remove all this, let me hide all drawings now. Let's see. So बोलिंजर बैंड के अंदर इसने क्या किया है, 20 EMA को सपोर्ट लेके, 20 EMA पे सपोर्ट लेके, I'll not delete it, I'll do it this way, I'll delete this, then this and this, right? So now what you can see that in monthly chart BTC ने यहाँ क्यों हो रहा है ऐसा? Oops, magnet is there. Okay, so amazing. Let me use another indicator. So you can see that BTC ने यहाँ से 20 EMA से सपोर्ट लिया है and now it is going towards upside. So now the target for monthly chart is 69,000, the ultimate target. But as I told you that we have support at resistance at 3 level of resistance, 48,000, then we have at around 50,400, then we have at 53,500, then after we have this 57,800 major resistance area. Now let's see what is happening in weekly chart. So monthly is bullish. Let's see what, okay, one more thing we can see in monthly chart, what is the momentum as far as RSI is concerned. So अगर हम मोमेंटम देखेंगे तो मोमेंटम हमारा मूविंग फ्रॉम नीचे से ऊपर की तरफ को जा रहा है। तो ये लोअर लो था और अब ये लोअर लो बना के हायर बना रहा है। नाउ इसका टारगेट है पहला 60 क्रॉस करेगा तो फिर इसका टारगेट आएगा 80। तो अभी पहला टारगेट इज 60। नाउ लेट्स सी
what is happening in weekly chart. So मैं इसको एक्सपैंड कर देता हूँ। वीकली चार्ट के अंदर हमें क्या दिख रहा है कि BTC ने ये येलो लाइन ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल को ब्रेकआउट किया यहाँ पे, इस लाइन पे, एंड इट हैज़ नाउ ब्रेकआउट दिस 20 EMA एंड गॉन टू, नाउ देयर इज अ रेजिस्टेंस। अभी ये रेजिस्टेंस को बार बार टेस्ट कर रहा है। एक बार अपन देखते हैं कि पाइवट क्या कहता है। तो पाइवट के लिए हम पाइवट डाल लेते हैं, यानी पाइवट रेजिस्टेंस क्या कह रहा है। स्टैंडर्ड पुट आ गया, नहीं ले रहा, इसको डिलीट कर देते हैं 44 EMA को, एंड पाइवट। यस, तो let me hide all these lines. Also let me hide this Bollinger Band. So pivot is saying that it is exactly on the resistance line, exactly on the resistance line, what I told you, 47,900. So the moment it breaks, ये ब्रेक करता है ये रेजिस्टेंस लाइन, ये वाली रेजिस्टेंस लाइन, तो हमें नेक्स्ट लेवल मिलेगा 50,500 का, और उससे पहले हमें मिलेगा 49,500 का। द मोमेंट ये 47,900 का लेवल क्रॉस करता है। गुड, एंड लेट्स सी मोमेंटम इज, व्हाट मोमेंटम इज सेइंग। मोमेंटम कह रहा है, RSI कह रहा है कि BTC is trying to explode। ये नीचे से इस पॉइंट से यहाँ से बॉटम बना के अब ये टॉप की तरफ चल रहा है, तो इसका ट्रेंड और टारगेट 60 लेवल ऑफ RSI आता है, और फिर हम जाएंगे अपर लेवल, अपर जोन में, that is around 66 and then 70. So ultimate target 80 and above होता है। तो अगर हम इस सिनेरियो को देखेंगे तो BTC in weekly candles also it is in a bullish mode। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान हमें ये रखना है कि क्या ये यहाँ से रिवर्स तो नहीं हो रहा। एक बार बॉलिंजर बैंड देख लेते हैं। तो रिसेंटली इसने 20 EMA को ब्रेक किया है, देन ऊपर की तरफ मूव किया है, बट स्टिल इसने अभी तक 20 EMA को रीटेस्ट नहीं किया है। So there is a possibility that it will come to retest this 20 EMA, then bounce from this level and go up to this level, that is upper band of Bollinger Band, that is at 57,000 approximately. So the moment it breaks this towards upside, we can see BTC is moving towards upper band of the Bollinger Band. Let's see what is happening in daily chart. Now you can see that in daily chart, let me delete.
wait like this. Let me hide all these channels. So now what we can see in daily chart, BTC has broken this triangle in daily, retested and then bounce, as it was created a double bottom, एक बॉटम ये और एक बॉटम ये. तो टारगेट जो इसका रहा दैट वुड बी, ये टॉप से हम ले लेंगे टिल बॉटम. तो इसका जो टारगेट है एज फार एज W पैटर्न इज कंसर्न इज एट 49,400. और अगर हम इस ट्रायंगल का टारगेट लेके चलेंगे तो ये हमें शो कर रहा है टारगेट एट, दिस इज द लोएस्ट पॉइंट. तो ये टारगेट हमें शो कर रहा है अराउंड 59,536 लेवल. ओके, बट करेंटली अगर हम बॉलिंजर बैंड देखेंगे तो बॉलिंजर बैंड के अंदर आप क्या देखते हो कि ये ऑलमोस्ट टॉप बैंड पर है. ऑल्दो इट इज इन अप ट्रेंड, बट वी हैव अ रेजिस्टेंस एट दिस लेवल 47,900 लेवल. एंड इन वीकली चार्ट we have not yet retested this middle band of Bollinger Band. So there is a possibility that in short term period BTC will come back and retest this lower band of the Bollinger Band of middle band of the Bollinger Band of weekly time frame. So we may see a little pullback from 48,000 के लेवल से हम थोड़ा सा नीचे अप्रॉक्स 45-46,000 लेवल तक का हम एक पुल बैक देख सकते हैं इन नियर फ्यूचर. लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग इन 1 hour time, 4 hour टाइम फ्रेम. फोर आवर में भी आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अपने टॉप बैंड पर है. एंड व्हाट इज RSI इज सेइंग, RSI भी इसने जो है 4 आवर्स के अंदर आप देख सकते हैं कि इसको डिलीट कर देते हैं और एक न्यू इंडिकेटर ले लेते हैं. सो आप देख सकते हैं कि इसने 80 लेवल का RSI क्रॉस कर लिया है. एंड द मोमेंट इसने क्रॉस किया है इसके बाद इसकी मोमेंटम जो है ब्रेक हुआ है. बट स्टिल अभी आप देख सकते हैं कि इन 4 आवर टाइम फ्रेम द फेस ऑफ RSI is towards upside. So that means it is still in a bullish mode. One more thing I want to see इस चार्ट के अंदर कि वॉल्यूम क्या कह रहा है. तो where is my volume? तो let me add volume. So वॉल्यूम भी अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम भी जो है आपका पिछली कैंडल से ज़्यादा है. तो वी कैन से दैट BTC is still in a bullish mode in 4 hour also. और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, माइक्रो फोकस करते हैं इसको. तो माइक्रो फोकस के अंदर इन 15 मिनट्स चार्ट इट इज स्टिल मूविंग टुवर्ड्स अपसाइड. RSI is at coming from bottom to up, but still it does not has tested 80 level. So it may come back to 60 and then reverse towards upside. May come back to 60 and then pump towards.
So a small pullback we can see in this chart. Thank you so much.